दो लोग ऐसे थे और वो किसके लिए प्रेजेंटेशन लेके गए थे? वो जिनको बुलाकर ये कहा गया था कि असद उमर बड़ी मुश्किल में है तो इसको निकालें। 2099 में जब कू हुआ तो असेंबली नहीं तोड़ी गई कई दिनों तक कि उसको मनाने के लिए ये कहा गया कि तुम वजीर आजम। लेकिन अब हाँ, ये अदल हमारे ना बड़ा अफसोसनाक बात है कि इंसान जिस कश्ती में सवार होता है ना उसी में छेद करनी शुरू कर देता है। और ये खबर मैं बिल्कुल इसकी तस्दीक करूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन दो लोग ऐसे थे और वो किसके लिए प्रेजेंटेशन लेके गए थे? वो जिनको बुलाकर ये कहा गया था कि असद उमर बड़ी मुश्किल में है तो इसको निकालें जी। तो वो लोग गए। अब ये तो पार्टी को चाहिए, उसकी तहकीक करेंगे किस हद तक कौन लोग थे, कैसे थे। मेरी भी इंफॉर्मेशन है। तो इस हवाले से दूसरी बात यह है, देखिए मेरी बात सुने, पार्टियों के अंदर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से मैं वाजे कर दूं बात, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं, मैं कोई इसका तर्जमान भी किसी का नहीं हूं, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और अपनी पार्टी का वो कारकुन हूं जो इस 2018 इलेक्शन से पहले उम्र कैद लेके जेल में गया था। मैं इसका खैर ख्वाह हूं, बाकी भी सारे खैर ख्वाह हैं। लेकिन ये हर शख्स ज़हन में रखे हो हमारी पार्टी के अंदर जो मौजूद हो कि ये पार्टी सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दम से कायम है, यानी उसकी फैमिली के। कई लोगों ने यह ख्वाहिश का इजहार किया कि शायद 2018 में भी बहुत सारे वजीर आजम बनना चाहते थे, हो सकता है आज भी उनकी ख्वाहिश हो कि हम वजीर आजम बन जाएं। लेकिन मैं सबकी ख्वाहिशात को एकदम पीछे रखते हुए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मियां नवाज शरीफ की पार्टी है और उसके अंदर मियां शहबाज शरीफ उसके भाई जो हैं वजीर आजम हैं, और वजीर आजम शहबाज शरीफ के हवाले से अभी चंद दिनों पहले जो बातें बाहर आई हैं, कब नहीं बुलाकर उसको कहा गया कि तुम वजीर आजम बन जाओ, कब नहीं बुलाकर कहा। 2018 में कहा, 2018 में कहा गया। 2099 में जब कू हुआ तो असेंबली नहीं तोड़ी गई कई दिनों तक कि उसको मनाने के लिए ये कहा गया कि तुम वजीर आजम। लेकिन अब भाई सब चले, लेकिन उसने अपने भाई को डिच नहीं किया।